पार्षदगण भी आ जाएंगे चाय के लिए लोगों जी। राणा तो पीछे क्यों है? 10 मिनट के अंदर 30-35 लोग आ गए तो 10 मिनट भी नहीं लगे। अब वो चुपचाप क्यों खड़े पीछे? नहीं चुप की घोड़े में लगा चुप ही ठीक है। ये कुछ बोल रहे हैं दिक्कत हो जाती है। बढ़िया था। चलो जी ठीक है भाई 1 मिनट का हो गया बहुत बढ़िया था। ले ली बात दिल्ली मैंने कहा कि गंगा का यहाँ का गंगा हाँ कल तो सफर गया मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से लोगों की ये मांग भी थी और ये जो उत्तराखंड में भू कानून के लिए लोगों का मन था और वो स्वाभाविक भी था क्योंकि हमारे पास उत्तराखंड का जो राज्य है वो लगभग 70% वनाच्छादित क्षेत्र है या कि आरक्षित वन है या संरक्षित वन है। अब जो 30% की जो जमीन है उसी में हमारा शहर है, उसी में हमारे गांव है, उसी में मकान है, दुकान है। तो वो जो 30% भूमि है उसको संरक्षित बचाए रखने के हमारे पास बड़ी चुनौती है और इसलिए आज मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है कि आज कैबिनेट ने ये पास किया है और जो उत्तराखंड के पर्वतीय 11 जिले हैं उस पे तो तत्काल ये लागू हो जाएगा। जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है इसके लिए एक अलग से वो कमेटी बनाना चाहते हैं क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र का भी है तो इसमें उसी ढंग से देखेंगे क्योंकि हम औद्योगिक विकास भी चाहेंगे तो क्या क्या सुझाव आते हैं क्योंकि हमारी ग्रीन बेल्ट भी हम दोनों चीज़ चाहेंगे। हम यदि आप देखेंगे हम सौभाग्यशाली हैं कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर यदि इस हिमालय रेंज की सारे राज्यों को 11-12 राज्यों को हम देखेंगे जिसमें सिक्किम भी है तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें औद्योगिक विकास की दिशा में बहुत आगे हैं, जिसमें हमारा जो ये पूरी तराई की जो बेल्ट है उसमें हमारे सैकड़ों राइस मिले हैं, हमारे पास यहाँ पर गन्ना की मिलें हैं, 7 मिले गन्ना की मिले हैं। तो इतना छोटा राज्य देश के हिमालय बेल्ट के राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य हमारा और इसलिए निश्चित रूप में आज भी यदि राशन की दिशा में देखेंगे तो हम किसी पर निर्भर नहीं है, ये राज्य सक्षम है। तो इसको बनाए रखना, व्यवस्थित रखना, संरक्षित रखना और दूर तक के लिए नियोजन करना इसकी ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत विचार किया है और इन सभी बिंदुओं को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से नियोजित करने की दृष्टि से कैबिनेट का ये निर्णय हुआ है और संभवतः एक आध दिन में वो विधानसभा के पटल पर भी प्रस्तुत हो जाएगा। सर 2000 बैठ जाओ सर खड़े एक मिनट निश्चित रूप में इस पे भू माफियों पर बिल्कुल नकेल कसी जाएगी। जिस तरीके से आ करके और बाहर के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर के लोगों की उत्सुकता तो रहती है कि वो उत्तराखंड की जो है यहाँ स्वच्छ वायु है, यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, तो लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था तो ठगे भी जाते थे। तो और गलत तरीके से जो भू माफिया जिस तरीके से कर रहे थे उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अब कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे।
इस चीज़ से अलग है। पहली बात तो ये कि ये जो अभी आया है, ये मुझे याद है कि जब खंडूरी जी की गवर्नमेंट थी और उसके बाद मैं आया, तो उस समय भी हम लोगों ने जो ये 250 वर्ग मीटर का जो कानून था वो लागू किया था। आज फिर हम उसी स्थान पर आए हैं कि यदि किसी को ज़रूरत भी है तो उसकी समीक्षा करके गवर्नमेंट निर्णय ले। जिलाधिकारियों से वो अधिकार समाप्त हो गए। मुझे लगता है कि कई दृष्टि से, क्योंकि ये जो उत्तराखंड है ये देवभूमि राज्य है, ये बहुत ही संवेदनशील राज्य है, ये वो प्राकृतिक संपदाओं का राज्य है जिसमें हमारे नेशनल पार्क हैं पूरे देश और दुनिया के लिए। हम पर्यावरण की भी पहली पाठशाला हैं। यदि ये उत्तराखंड को आप देखेंगे, हमारे कॉर्बेट पार्क हो चाहे राजा जी नेशनल पार्क हो, तो हम लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने देश को बहुत कुछ दिया है। जहाँ सेनानी दिए हैं, वीरों की भी भूमि है, ये देवभूमि भी है, ये आस्था का प्रतीक है। देश और दुनिया के लोग यहाँ गंगा और हिमालय को देखने के लिए आते हैं। अभी देखे ना कि केदारनाथ, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ में स्वयं उन्होंने साधना की है और फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का उद्धार किया है। उधर कैलाश मानसरोवर को स्वयं ही उस यात्रा का उन्होंने आनंद भी लिया और शुरू किया, और अभी फिर आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, जब शीतकालीन जो यात्रा का है उसका शुभारंभ करें। कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री की नज़र जो आज पूरी देश, भारत तो पूरी दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, और उस देश का प्रधानमंत्री उत्तराखंड पर इतना गौर करे, इसके विकास की दृष्टि से, इसके संरक्षण की, पर्यावरण, गंगा, हिमालय, यहाँ का जो मानव है, यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है, जो यहाँ अब ये सिटकुल कभी आपने सोचा था हरिद्वार में, मैं भी इतने साल से रहा हूँ, ये 2000 से पहले कभी हरिद्वार के लोगों ने सोचा था कि कभी इधर सिटकुल बनेगा जिसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा और लाखों लोग नौकरी करेंगे, और जहां आसपास के गांव के लोग अपने छोटे छोटे एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोगों को रखे हुए हों। कितना यहाँ परिवर्तन हुआ आर्थिक दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि यदि देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत समृद्ध है। जो ये कानून ला रहे हैं, लाए, और जो विचार किया जा रहा है, जो नियोजन की दृष्टि है, वो निश्चित रूप में इस राज्य को बहुत अच्छा बनेगा।